माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की दिलचस्प बातें के अंतर्गत जो प्लेलिस्ट मैंने इसके लिए अलग तैयार किया है, ठीक उसी के अंतर्गत मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉगरिथम। इसी चैप्टर लॉगरिथम का आज मैं डिटेल में अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ ए नंबर। इसके डिफिनीशन को मैं स्पष्ट करूंगा विथ एग्जांपल्स। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पेश करेंगे। फिर आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स को बताऊंगा विथ प्रूफ्स। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप क्लास 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों, बीएससी के हों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हों, गेट की तैयारी करते हों, यूएससी की तैयारी करते हों। कहने का अर्थ हुआ कि हर लेवल के स्टूडेंट के लिए लॉगरिथम का कंसेप्ट आवश्यक है, चाहे जनरल एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो। द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम इज मोर एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी लेवल। तो अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर आपका है लॉगरिथम्स। देखिए मैंने लिखा है लॉगरिथम्स आर यूज्ड टू सेव ए लॉट ऑफ लेबर एंड टाइम व्हाइल कैलकुलेटिंग लेंदी कैलकुलेशंस। कहता है कि जब हम मैथमेटिक्स में लेंदी कैलकुलेशंस का सामना करते हैं तो उस वक्त यदि हम लॉगरिथम का यूज करके उसका सॉल्यूशन करें तो मेरा टाइम सेव होता है, समय बचता है और परिश्रम भी बचता है। तो अब हम बता रहे हैं डिफिनीशन ऑफ लॉगरिथम। डिफिनीशन को देखें ध्यान से। इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू कैपिटल N, कैपिटल N कोई नंबर है, कहता है इफ a टू द पावर x इज इक्वल टू कैपिटल N, वेयर, इसमें कंडीशन है बेस a पर कि बेस a को 0 से ग्रेटर होना चाहिए, साथ ही बेस a को 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, साथ ही जो नंबर n है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को आपको दिमाग में रखना है। देन द पावर x, पावर को हम लोग इंडेक्स भी कहते हैं, देन द पावर x इज कॉल्ड, यही पावर x कहलाता है द लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ
कैपिटल एन विथ बेस ए, विथ बेस ए। देखिए कहता है कि यदि ए टू दी पावर एक्स एन के इक्वल हो, जहां एक कंडीशन हो, तब हम इसी पावर एक्स को कहेंगे नंबर एन का लॉगरिथम विथ बेस ए, माने ए आधार के साथ। दस इस प्रकार ए टू दी पावर एक्स यदि एन के इक्वल है, ये इंप्लाई करता है कि पावर एक्स बराबर लॉग ऑफ कैपिटल एन विथ बेस ए। तो मैं ऊपर जो डिफिनेशन बताया उसी को मैं सीधा करके लिखा और एरो रिवर्स भी करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह इसको बताएगा और यह इसको बताएगा, दोनों तरफ से लिखना आप सीखें। और इसमें कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखना है। वही बेस ए पर कंडीशन क्या है, ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड कैपिटल एन इज ग्रेटर देन 0। तो यही सेंटेंस आप मेमोरी में रखेंगे, कभी भी लॉग को समझने में दिक्कत नहीं होगी। यही मेन पॉइंट है। अब इस डिफिनेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। सिंस 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, आप जानते हैं 2 का पावर 3 8 होता है। हेंस बाय डिफिनेशन ऑफ लॉग, इसलिए लॉग की परिभाषा जो आपने यहां पढ़ा, देखिए इसी फॉर्म है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक इसी फॉर्म का ही है इक्वेशन। तो यह इसको बताता है, तो यह क्या बताएगा, लिखा जाए लॉग की डिफिनेशन से, इन्हें बताएगा पावर 3 इज इक्वल टू, लिखेंगे लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2। देखिए एकदम इस डिफिनेशन के अनुरूप मैंने आपको लिखकर बताया। तो कहता है कि यदि 2 का पावर 3 8 है, तो हम लिखेंगे पावर 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 विथ बेस 2। कहने का आशय है, यदि कोई आपसे पूछे कि 8 का लॉग 2 बेस पर क्या होगा, तो आपका आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि जब बेस 2 पर 3 को पावर रखते हैं तो हमें 8 मिलता है, 8 मिलता है। एक और दूसरा एग्जांपल दें। सेंस 3 का पावर 4 81 होगा। हेंस बाय डिफिनेशन ऑफ लॉग पावर 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 81 विथ बेस 3। कहने का मतलब 81 का लॉग 3 बेस पर 4 होगा। क्यों? क्योंकि बेस 3 पर जब 4 को पावर रखते हैं तो हमें यह नंबर 81 मिलता है। तो आपने देखा, मैंने लॉग के डिफिनेशन को लिखा और उस डिफिनेशन से बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल आपको मैंने रखा। तो मेन यही है मैथमेटिक्स में कि पहले डिफिनेशन क्या है समझो, और इसमें ये जो कंडीशन है देखिए संतुष्ट है,
इसमें देखिए बेस ए के जगह 2 है जो 0 से ग्रेटर है, बेस यहां ए के जगह 2 है जो 1 के इक्वल नहीं है, और यहां जो नंबर कैपिटल एन के जगह 8 है वो 0 से ग्रेटर है। तो ये सारे कंडीशंस इसमें फिट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख रहे हैं। की पॉइंट्स, नंबर 1, logarithm of a number is some power देखिए मेन पॉइंट है। लॉगरिथम के डिफिनेशन में अभी आपने देखा कि किसी नंबर का जो लॉगरिथम है वह कोई ना कोई पावर है। तो पहला की पॉइंट हुआ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज सम पावर, किसी संख्या का लॉग कोई ना कोई पावर ही होता है। नंबर 2, logarithm of a number without a base is meaningless। कहता है कि लॉगरिथम ऑफ ए नंबर विदाउट ए बेस इज मीनिंगलेस। कहने का मतलब विदाउट ए बेस, बिना किसी बेस के किसी नंबर का लॉगरिथम अर्थहीन होता है। तो डिफिनेशन में आपने देखा कि किसी नंबर का लॉग लिख रहे थे तो वहां बेस कुछ न कुछ ले रहे थे। वही कहता है कि बिना बेस के लॉगरिथम का कोई अर्थ नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा, when the base is not mentioned, when the base is not mentioned, then we take the base, then we take the base to be 10. When the base is not mentioned, then we take the base to be 10. इसका अर्थ क्या हुआ कि जब बेस निर्देशित नहीं है, यानी लॉग का बेस नहीं कुछ लिखा हुआ है, तब हम वहां पर बेस 10 टेकअप करते हैं। समझते हैं कि बेस की जगह 10 छिपा हुआ है। एग्जाम्पल, जिसे हम लिखा log of 8 और यहां बेस मेंशन नहीं है। इसका अर्थ समझना है कि log का बेस 10 छिपा हुआ है। यहां बेस कुछ नहीं है तो यहां समझना है कि बेस 10 छिपा हुआ है, ये कहना चाहता है।
When the base is not mentioned, then we take the base to be 10. यदि log का बेस प्रकट न हो तो वहां बेस के जगह 10 समझा जाता है। इसे आप दिमाग में रखेंगे। नंबर 4, the logarithmic table gives us logarithm of a number on base 10। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहता है? लॉगरिथमिक टेबल जो बाजार में मिलता है, हर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को लॉगरिथमिक टेबल अपने पास अवश्य रखना चाहिए। यदि आपके पास लॉगरिथमिक टेबल नहीं है तो आप तुरंत परचेज कर लें, खरीद लें। मैं बता देता हूं, एफ कैसल का 4 फिगर लॉगरिथमिक टेबल आप अवश्य अपने पास रखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। लॉगरिथमिक टेबल के नाम से आता है बुक, छोटी सी बुक। तो लॉगरिथमिक टेबल बाय एफ कैसल, उसमें लिखा रहेगा 4 फिगर्स। एक 5 फिगर्स का भी आता है, लेकिन 4 फिगर्स ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी लॉगरिथमिक टेबल के विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि लॉगरिथमिक टेबल हमें देता है किसी नंबर के लॉगरिथम को बेस 10 पर। यानी लॉगरिथमिक टेबल में जब किसी भी नंबर के लॉग का वैल्यू आप देखेंगे तो उस नंबर के लॉग का वैल्यू उसमें लिखा मिलेगा। वो समझना है कि 10 बेस पर है। यानी लॉगरिथमिक टेबल में किसी भी नंबर के लॉग का वैल्यू जो हम देखते हैं वो बेस 10 पर ही देखते हैं। ये माइंड में आपको रखना है। और मैं यह भी बता दूं कि यदि बेस 10 है, लॉग का बेस यदि 10 है तो कॉमन लॉगरिथम उसको कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं नोट में, ये सब जानकारी की बातें हैं। देखिए, जैसे लॉग ऑफ एनी नंबर कैपिटल एन लिखा और बेस यदि लॉग का 10 रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि यदि बेस मेंशन न भी हो तो वहां बेस 10 ही समझा जाता है। तो जब भी लॉग का बेस 10 हो तो इसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। इसी को कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि किसी नंबर n का लॉग यदि बेस ई पर लिखते हैं, 10 नहीं ई, जिस ई को आप एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जो कि एक कांस्टेंट होता है, यदि बेस लॉग का ई लिखा जाए तब इसे कॉमन लॉगरिथम नहीं कहकर
नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, ये जानना चाहिए। नेचुरल लॉगरिथम और यह भी आप ध्यान में रखेंगे, नेचुरल लॉगरिथम log of n with base e को सिंबल में एल एन लिखा जाता है। एल एन लिखा जाता है log विथ बेस ई के जगह, और नंबर एन है तो उसको ब्रैकेट के अंदर में उस नंबर एन को लिखते हैं। तो log ऑफ एन विथ बेस ई को कंसाइज फॉर्म में आप लिख सकते हैं एल एन एन। जैसे मान लिया जाए कि एन नहीं लिखकर कोई नंबर एक्स है, तो log ऑफ एक्स विथ बेस ई, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं एल एन एक्स, एन की जगह एक्स हो गया। तो log ऑफ एक्स विथ बेस ई को आप एल एन एक्स लिख सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आपने यही सीखा कि यदि बेस 10 हो तो कॉमन लॉगरिथम के अंदर उसको रखेंगे, लेकिन यदि बेस 10 के जगह एक्सपोनेंशियल ई हो तब उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो दो प्रकार का लॉगरिथम होता है। मैं थोड़ा यह भी बता दूं कि कॉमन लॉगरिथम का जो यूज है वो एक्सेप्ट कैलकुलस, यानी कैलकुलस को छोड़कर मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में कॉमन लॉगरिथम का ही यूज होता है, वहां बेस 10 ही समझा जाता है। बट स्पेशली इन कैलकुलस, खास करके कैलकुलस में हम लॉग का जो बेस है वह 10 एज्यूम नहीं करते हैं, एक्सपोनेंशियल ई एज्यूम करते हैं। तो मैं इस बात को भी लिख दूं ताकि आपको दिमाग में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया। एक्सेप्ट कैलकुलस, यानी कैलकुलस को छोड़कर मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में कॉमन लॉगरिथम का ही यूज करते हैं, यानी बेस 10 का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज एक्सेप्ट कैलकुलस, कैलकुलस को छोड़कर हम कॉमन लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कॉमन लॉगरिथम। बट इन कैलकुलस, ये आप ध्यान रखेंगे, बट इन कैलकुलस, लेकिन कैलकुलस में वी यूज नेचुरल लॉगरिथम। कैलकुलस में हम हमेशा नेचुरल लॉगरिथम का यूज करते हैं, यानी बेस लॉग का हमेशा ई रखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लॉगरिथम के विषय में मैंने आपको स्पष्ट किया। अब की पॉइंट्स में फिफ्थ रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं। कहता है कि लॉग ऑफ कैपिटल एन इज डिफाइंड चाहे इसका बेस कोई भी नंबर हो, 10 हो, ई हो,
2 हो, 3 हो, बेस एनी नंबर हो। यहां पर समझना है कि लॉग का बेस एनी नंबर ए ले रहे हैं। तो कहता है कि log of n which base a is defined only when number n is greater than 0। देखिए ऐसा क्यों कहा गया कि n का log a बेस पर डिफाइंड तभी होता है जब केवल n 0 से ग्रेटर हो। इसका सेंस ये है कि यदि n 0 के इक्वल लेंगे तो 0 का log इनफाइनाइट हो जाता है, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। और यदि नंबर n 0 से लेस हो, यानी n नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नंबर का जो log होता है वह भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपने क्या दो इंपॉर्टेंट बात हमसे सीखा कि नंबर n 0 रहने पर अनडिफाइंड हो जाएगा और नंबर n लेस देन 0 यानी नेगेटिव रहने पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि केवल जब n 0 से ग्रेटर होगा, यानी n पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तभी उसका लॉग डिफाइंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैथमेटिक्स में हर जगह इसका हम यूज करते हैं, खास करके कैलकुलस में इसका हमेशा यूज होता है। इस लाइन को हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि किसी नंबर का लॉग डिफाइंड केवल एक ही हालत में होता है, वो है जब वह नंबर 0 से ग्रेटर हो। तो मैं यहां लिख देता हूं यादगारी के लिए कि इफ नंबर n इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0, दोनों हालत n का लॉग डिफाइंड नहीं होगा, देन log of n with any base a is not defined, that is undefined। तो आप जान गए कि log n हमेशा डिफाइंड होता है केवल एक ही कंडीशन में, जब नंबर n 0 से ग्रेटर हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर ध्यान दिला रहा हूं। आप देखें, लॉग के डिफिनेशन में मैंने ऊपर स्पष्ट बताया कि लॉग का जो बेस a है वह 1 नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी आप सोचिए कि बेस a को 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों डिफिनेशन में लिखा गया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि बेस a की जगह 1 लेंगे तो रिजल्ट एब्सर्ड यानी रॉन्ग आएगा। तो देखिए, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेस लॉग का जो बेस a है वो कभी भी 1 नहीं लिया जाता है। क्या इसका कारण है, समझा जाए। तो मैं लिख रहा हूं बेस इज नॉट इक्वल टू 1। व्हाई, क्यों हम बेस a को 1 नहीं लेते हैं, क्या कारण है, इसे समझना चाहिए। रटने से नहीं होता है। अब डिफिनेशन में बुक में लिख दिया गया है कि बेस a 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक में इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ये समझना चाहेंगे कि आखिर बुक में लॉग के डिफिनेशन में बेस a के विषय में जो लिख रहा है कि 1 कभी नहीं होना चाहिए, आखिर a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका कारण होना चाहिए ना। तो देखिए, ये सब चीजें बुक्स में कहीं उपलब्ध नहीं है, हम अपने ढंग से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं।
आप पूछ देंगे कि log का जो बेस ए है वह 1 नहीं होना चाहिए, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो केवल यही जवाब मिलेगा कि बेस ए की जगह 1 नहीं लिया जाता है। ये कोई जवाब हुआ? तो मैथमेटिक्स में हमेशा कॉज को समझना चाहिए। तो मैं यहाँ वही कॉज बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कारण है कि बेस ए को हम 1 नहीं ले सकते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, इसी बात का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं। अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इफ बेस ए, लॉग का जो बेस ए है, यदि हम 1 लेते हैं, इफ वी टेक बेस ए इज इक्वल टू 1, देन आपको मैं स्टार्ट यहां से किया था डिफिनेशन, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। इसमें बताया था कि ए 1 नहीं होना चाहिए। अब यहां क्या लिख रहे हैं कि यदि बेस ए 1 लिया जाए तब ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन अवश्य इंप्लाई करेगा ए की जगह आप 1 रख रहे हैं तो ए की जगह 1 बैठाएं तो मिलेगा 1 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन। अब इसमें आप फ्री हैं, एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन वी टेक एक्स इज इक्वल टू 1, यदि पावर एक्स की जगह हम 1 लेते हैं तो हमें मिलता है 1 टू द पावर एक्स की जगह 1 दें, और 1 टू द पावर 1 आप जानते हैं कि 1 होता है, यानी वही कैपिटल एन की जगह जब एक्स की जगह 1 दिया तो 1 मिला। क्लियर? एंड दिस इंप्लाइज, अब लॉग का डिफिनीशन जो आपने पढ़ा है लगाइए। डिफिनीशन में क्या कहता है? पावर एन होता है लोगरिथम, तो पावर 1 को लिखेंगे लॉग ऑफ 1, A1 बेस की जगह लिखेंगे। यही तो लॉग का डिफिनीशन है। ये लिखा गया इसके सहारे, बाय डिफिनीशन ऑफ लॉग। अब लिखें व्हेन x इज इक्वल टू 2, यदि हम पावर s की जगह 2 लेते हैं तब हमें s की जगह 2 देना होगा, तो 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 भी तो 1 होता है, यानी कैपिटल N की जगह फिर 1 आ गया। एंड दिस इंप्लाइज, अब यहां देखें पावर 2 हो गया, तो लॉग के डिफिनीशन से पावर 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 विथ बेस 1। ये लिखा गया बाय डिफिनीशन ऑफ लॉग। एकदम क्लियर वे में आपको बता रहे हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3, देन s की जगह 3 रख रहे हैं तो x की जगह 3 रखिए पावर, तो 1 के पावर 3 भी तो 1 ही होगा, और तब ये इंप्लाई करेगा डिफिनीशन से पावर 3 इज इक्वल टू log of 1 with base 1 by definition of log। देखिए कैसे सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, बहुत रोचक है, इंटरेस्टिंग है। इस सबका क्लैरिफिकेशन कहीं बुक में भी नहीं मिलेगा, मैं दे रहा हूं। देखिए तो
इस तरह से आप एस की जगह 4, 5, 6 कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाए एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अब आप केयर करें, 1 का लॉग 1 बेस पर 1 आया, इसमें देखिए 1 का ही लॉग 1 बेस पर 2 आ गया, और यहां देख लें जरा 1 का लॉग 1 बेस पर 3 आ गया। तो क्या यह संभव है? कभी नहीं, क्योंकि एक ही चीज का वैल्यू 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, यह संभव नहीं है। तो अब आप इसको इस तरह से लिखें, राइट साइड ये है, इसमें राइट साइड देखिए वही चीज है, इसमें भी राइट साइड वही चीज है। तो जब इन सभी इक्वेशंस में राइट साइड सेम है तो इनका लेफ्ट साइड भी सेम होगा। हेंस स्पष्ट हो गया कि 1 और यहां 2, यहां 3, ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय रूल ऑफ इक्वेशन, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए, यही तो इक्वेशन का रूल है। हेंस बाय रूल ऑफ इक्वेशंस वी गेट 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, इस तरह से आगे भी आ सकता है। तो आपके सामने देखिए कैसी स्थिति सामने आ गई, 1, 2, 3, 4 ये सब आपस में इक्वल हो गए। इसको तो मैथमेटिक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना आप एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू नहीं आया, ये रिजल्ट एब्सर्ड है, मतलब रॉन्ग है। लिख दीजिए विच इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है रॉन्ग। एब्सर्ड एक अच्छा वर्ड आपको लिखा, तो आपके पास ये आ गया सामने, एकदम क्लियर है, जो कि गलत रिजल्ट आ गया। अब आप सोचें कि यह एब्सर्ड रॉन्ग रिजल्ट क्यों आ गया सामने? इसलिए आ गया कि आपने बेस ए को 1 रखा था। तो क्लियर हो गया कि जब बेस ए को 1 रखेंगे हमें एब्सर्ड रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। यही कारण है कि मैथमेटिशियन ने लॉगरिथम के डिफिनीशन में यह बताया कि किसी संख्या का लॉग का जो बेस ए है वह 1 कभी नहीं होता है। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि क्या कारण है कि लॉग का बेस 1 नहीं होता है। मैं समझता हूं कि मेरा यह एक्सप्लेनेशन काफी आपको पसंद आया होगा। तो इसके बाद यहां लिख दीजिए एक लाइन कि दैट इज व्हाई ऐसे लिखिए, यदि हम बेस ए 1 लेते हैं तो हमें रॉन्ग रिजल्ट मिलता है। Thus, if we take base a is equal to 1, जो मैंने ऊपर बताया उसी को लिख रहा हूं, then we get an absurd result. ऊपर मैं आपको स्पष्ट कर दिया, उसी बात को मैं लिख दे रहा हूं। आपने देखा कि यदि बेस आपने ए की जगह 1 लिया तो एब्सर्ड रिजल्ट पाए। आप पाए 1 बराबर 2 बराबर 3, तो ये तो एब्सर्ड है ना, गलत है। तो मतलब साफ निकल गया कि यदि बेस ए की जगह 1 लोगे तो एब्सर्ड रिजल्ट पाओगे, गलत रिजल्ट पाओगे। यही कारण है कि बेस ए शुड नॉट बी 1, बेस ए को 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं दैट इज व्हाई, देखिए कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दैट इज व्हाई, यही कारण है कि वी
always take base a not equal to 1। तो यही कारण है कि हम हमेशा लॉगरिथम का जो बेस ए है 1 के इक्वल नहीं लेते हैं, क्योंकि जब बेस ए की जगह 1 लेंगे तो हमें एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? तो यही वजह है कि हम बेस ए 1 के इक्वल नहीं लेते हैं। तो बड़ा यह सुंदर आपको लगा होगा, मैंने बहुत सुंदरता के साथ इसको एक्सप्लेन किया। अब लॉगरिथम पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप देखें। नंबर 1, since a to the power 0 is equal to 1, hence power 0 is equal to log of 1 with base a। implies log of 1 with base a is equal to 0। अर्थ हुआ कि 1 का लॉग किसी बेस ए पर 0 होगा। इसको सेंटेंस लिख सकते हैं, दैट इज logarithm of 1 with any base is 0। वन का लॉग किसी बेस पर 0 होता है। Hence we can write log of 1। यदि हम बेस ए की जगह 10 रखें, ए की जगह, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। मैं आपको बता चुका हूं ऊपर, यदि लॉग का बेस 10 हो तो 10 को हम नहीं भी लिखते हैं। सो दिस इंप्लाइज log of 1 is equal to 0। यहां समझना कि बेस 10 छिपा हुआ है। You have common logarithm, base 10 है। Also we can write log of 1, बेस ए की जगह हम एक्सपोनेंशियल ई का यूज कर सकते हैं, तो फिर इसका वैल्यू भी 0 होगा। ये नेचुरल लॉगरिथम है, बेस ई वाला बता चुके हैं आपको। और जैसे 10 को छिपा देते हैं, जैसे ई को भी आप छिपा सकते हैं। तो फिर log 1 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो इस रिजल्ट का यूज हम कैलकुलस में करते हैं, आई एक्सेप्ट कैलकुलस कहीं भी करते हैं। मैं लिख देता हूं, इन कैलकुलस में हम लोग प्रायः नेचुरल लॉगरिथम का यूज करते हैं और कॉमन लॉगरिथम का यूज एक्सेप्ट कैलकुलस कहीं भी करते हैं। यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट कैलकुलस। रिजल्ट नंबर 2, since a to the power 1 is equal to a, hence by definition of log power 1 is equal to log of a with base a।
This implies log of a with base a is equal to 1. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ हुआ कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू 1। किसी नंबर ए का लॉग उसी बेस पर 1 होता है। तो सेंटेंस में मैं लिख देता हूं, लॉगरिथम ऑफ a number to the same base is 1। इसलिए हम लिख सकते हैं log ऑफ ए की जगह 10 लिखें और बेस 10 दें, इसका वैल्यू भी 1 होगा। और बेस 10 को हम लोग गौण भी कर देते हैं, तो सिंपली लिख सकते हैं log 10 इज इक्वल टू 1। रिजल्ट आप याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार log ऑफ ई विथ बेस ई इज इक्वल टू 1। बेसी को हम लोग गौण कर देते हैं, तो केवल log e इज इक्वल टू 1। ये सब बेसिक चीज है जिसे आप याद रखेंगे। तो ऊपर की तरह इसका यूज एक्सेप्ट कैलकुलस और इसका यूज इन कैलकुलस मैं लिख देता हूं। कैलकुलस के अलावे हर जगह इसका यूज और इसका यूज कैलकुलस में इन कैलकुलस। अब रिजल्ट नंबर 3 देखें। Since a to the power infinity is equal to infinity, when base a is greater than 1। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप ए की जगह 2 लें जो 1 से ग्रेटर है, देन ए टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू ए की जगह 2 देना है, तो 2 टू द पावर इंफिनिटी मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, तो इन्फिनिटी ना होगा। तो आपने क्या देखा, when a is greater than 1 then we get a to the power infinity is equal to infinity। तो ये तो मैंने यहां लिखा है, तो मैं एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट कर दिया इस फैक्ट को। hence by definition of log, power infinity is equal to log of infinity with base a। This implies log of infinity with base a
is equal to infinity when a is greater than 1. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। इन्फिनिटी का लॉग किसी बेस ए पर इन्फिनिटी होता है जब बेस ए 1 से ग्रेटर होता है। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नंबर 4, a to the power infinity. According to law of indices, we can write 1 by a to the power plus infinity. You know, a to the power infinity is equal to infinity. देखिए यहाँ a to the power infinity is equal to infinity, लेकिन कब? when a greater than 1, और 1 by infinity is equal to 0, लेकिन ये कब ट्रू है? when a is greater than 1. That is a to the power infinity is equal to 0 आया when a is greater than 1. Hence, by definition of log, power minus infinity is equal to log of 0 with base a. This implies log of 0 with base a is equal to minus infinity. लेकिन कब? when a is greater than 1. तो ये रिजल्ट आपका तैयार हो गया। मैं इसको बॉक्स में लिख दिया ताकि आपको याद रह सके। तो कंपेयर करें इस रिजल्ट और इस रिजल्ट में। इन्फिनिटी का लॉग किसी बेस ए पर जहां बेस ए 1 से ग्रेटर हो तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0 का लॉग किसी बेस ए पर जहां बेस ए 1 से ग्रेटर हो तो माइनस इन्फिनिटी होता है। अब नीचे देखिए, ऑल्सो क्योंकि a टू दी पावर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की जगह हम ले रहे हैं प्लस इंफिनिटी, तो फिर इसका रिजल्ट 0 होगा। लेकिन कब? तब जब बेस ए 1 से लेस होगा। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आप बेस ए की जगह 1 से लेस नंबर लें, जैसे 1/2 लिया जो 1 से लेस है, देन a टू द पावर इंफिनिटी, तो एक जगह आपने हाफ लिया है तो हाफ के पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी 1, नीचे 2 टू द पावर इंफिनिटी। मैं आपको यहां बता चुका, 2 टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो देखिए मैंने इस फैक्ट को स्पष्ट कर दिया एग्जाम्पल से कि यदि बेस ए 1 से लेस होगा
तो a टू द पावर इंफिनिटी का वैल्यू 0 होगा। इसलिए मैं यहां इस फैक्ट को लिखा हूं। Hence by definition of log, power infinity is equal to log of 0 with base a. This implies that log of 0 with base a is equal to infinity, लेकिन कब? When a is less than 1. तो ए रिजल्ट आपको हो गया। तो बॉक्स में लिख दिया। तो आप इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को कंपेयर करें। ये कहता है कि 0 का लॉग बेस ए पर माइनस इंफिनिटी होगा, लेकिन कब? जब बेस ए 1 से ग्रेटर हो। और ये कहता है कि 0 का ही लॉग इसी बेस ए पर प्लस इंफिनिटी भी होगा, लेकिन कब? व्हेन बेस ए लेस देन 1 होगा। अब ये दोनों रिजल्ट को एक जगह मैं लिख देता हूं। दस इस प्रकार log of 0 with base a is equal to minus infinity लेकिन कब? when a greater than 1 और log of 0 with base a is equal to plus infinity, लेकिन कब? when a is less than 1। अब इस दोनों रिजल्ट को मैं एक साथ लिख दिया एक जगह सुविधा के लिए। इसके बाद मैं बता रहा हूं एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यह है a टू द पावर log of any number n with base a। ध्यान दें, यहां a है बेस के रूप में, इसका पावर है log of n with base a। तब इसका रिजल्ट केवल वही नंबर n होता है। लेकिन क्यों? रखने से तो नहीं काम चलेगा, मैथमेटिक्स में हमेशा कारण समझना चाहिए। तो इसका मैं प्रूफ दे देता हूं तो कारण स्पष्ट हो जाएगा। a का जो ये पावर है इसको आप मान ले x। लेट log of n with base a is equal to x। Then by definition of log, we get base a to the power x is equal to n। अब आप देखें, ये जो a का पावर x है, अब इसी x के जगह आपने माना था log of n with base a, तो इस x के जगह पर इसको रख दीजिए। दिस इंप्लाइज a टू द पावर x के जगह log of n with base a रख दिया, हो गया इक्वल टू n। देखिए प्रूफ हो गया, a टू द पावर log of n with base a इक्वल टू n।
अब इस रिजल्ट पर कुछ एग्जाम्पल देख लें जो आप यूज कर पाएंगे। पहला, 3 to the power log of 7 with base 3, क्या होगा? 7 होगा। और एग्जाम्पल देखें, 4 to the power log of 8 with base 4, तो 8 होगा। ETC बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो बहुत ही यूजफुल है, हर जगह इसका यूज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम्स लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, टू प्रूव log of m into n with base a is equal to log of m with base a plus log of n with base a। ये जो इनटू है प्लस में चेंज होगा। इसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है। प्रूफ, देखिए इसका प्रोसेस बता रहे हैं। इसको आप x सपोज करेंगे, इसको y और इसको z। लेट log of m with base a is equal to x, log of n with base a is equal to y, and log of m into n with base a is equal to z. Then by definition of log, a to the power x is equal to m, इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दें। इससे a to the power y is equal to n, इसे 2 कहें, एंड इससे a to the power z is equal to m into n, इसे इक्वेशन 3 कहें। नाउ इक्वेशन 3 implies that a to the power z m into n, तो m के जगह रखिए a to the power x और n के जगह रखिए a to the power y।
तो m और n का मान यहां रख दिया 1 और 2 से, यहां लिख दीजिए बाई 1 and 2 क्लियर। दिस इंप्लाइज a टू द पावर z इक्वल टू, देखिए बेस सेम है इसलिए प्रोडक्ट में बेस लिखा गया और पावर ऐड हो जाएगा x प्लस वाई बाय द लॉ ऑफ इंडिसेज। अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ बेस सेम a है इसलिए पावर भी सेम होना चाहिए, तो z बराबर हो गया x प्लस वाई। अब x वाई z का वैल्यू रख दीजिए, देखिए यहां z है तो z माने थे log ऑफ m इंटू n विथ बेस a को x ये है, log ऑफ m विथ बेस a प्लस y, y ये है log ऑफ n विथ बेस a। ये रिजल्ट लाना था, देखिए आ गया प्रूव्ड। तो लॉग के प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ करते हैं आप प्रोसेस समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रोसेस से आगे की प्रॉपर्टी को भी आप प्रूफ करेंगे। मैथमेटिक्स का नॉलेज दो ढंग का होता है, आप जान लें हमसे। एक होता है छिछला स्टडी, एक होता है डीप स्टडी यानी गहरा अध्ययन। तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति को तभी आएगा जब वह उसकी डेप्थ में जाएगा, और मैं हमेशा मैथमेटिकल कंसेप्ट को गहराई से बताता हूं ताकि मैथमेटिक्स के सही रहस्य को आप समझ सकें और लाइफ में आप उसका प्रयोग कर सकें। तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखें। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, टू प्रूव log ऑफ m बाई n विथ बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विथ बेस a माइनस log ऑफ n विथ बेस a। इसे क्वोशंट रूल कहते हैं क्योंकि m बाई n है। इसको प्रूफ करने के लिए इसे x, इसे y और इसे z माने, यही मेरा प्रोसेस है। लेट log of m with base a is equal to x, log of n with base a is equal to y, and log of m by n with base a is equal to z. Then by definition of log, बेस ए पर x पावर रखें, इसका वैल्यू m होगा, ये डिफिनीशन है। बेस ए पर y पावर तो n होगा, एंड बेस ए पर z पावर तो m बाई n होगा। इसे इक्वेशन 1 कहें, इसे इक्वेशन 2 कहें, इसे इक्वेशन 3 कहें। अब इक्वेशन 3 को लें। Now equation 3 implies a to the power z is equal to m by n है, तो इसमें m के जगह ये रख दें,
इक्वेशन 1 से a टू द पावर x और m के जगह ये रख दें इक्वेशन 2 से a टू द पावर y, यहां लिख दें बाई 1 and 2। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट a टू द पावर z इज इक्वल टू, अब दोनों जगह बेस सेम है तो सेम बेस a लिख लें और x में से y माइनस कर लें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेज, एंड दिस इंप्लाइज, इस इक्वेशन में दोनों ओर सेम बेस है इसलिए पावर भी सेम होगा। सो z इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब x बाय z का वैल्यू रख दें, z का वैल्यू देखिए z का वैल्यू है log ऑफ m बाई n विथ बेस ए x, x का वैल्यू है log ऑफ m विथ बेस ए माइनस y, y का वैल्यू है log ऑफ n विथ बेस ए। तो देखिए यही रिजल्ट लाना था, आ गया प्रूव्ड। तो लॉ की प्रॉपर्टी को इसी प्रोसेस से प्रूफ किया जाता है। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, टू प्रूव log of m to the power n with base a इज इक्वल टू, पावर एन लॉग के बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, n इंटू लॉग ऑफ m विथ बेस ए। इसे पावर रूल भी कहते हैं क्योंकि m का n पावर है। प्रूफ, इसे x माने इसे y, let log of m with base a is equal to x, and log of m to the power n with base a is equal to y। Then by definition of log, base a to the power x is equal to m, इसे इक्वेशन 1 कहें, एंड बेस a to the power y is equal to m to the power n, इसे इक्वेशन 2 कहें। अब मेरा प्रोसेस आप अप्लाई करें, इक्वेशन 2 जो लास्ट में है उसी को लेकर बढ़ते हैं, इंप्लाइज a टू द पावर y m टू द पावर n। अब m के जगह ये लिखें इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से m के जगह लिखें a टू द पावर x, सावधानी से, और उसका पावर n कहां से लिखे, बाई 1,
क्लियर है? दिस इंप्लाइज a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो n इंटू एक्स हो गया। दिस इंप्लाइज, अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ सेम बेस से है इसलिए पावर भी सेम होगा, तो y इज इक्वल टू n इंटू एक्स। अब एक्स वाई का वैल्यू बैठा दें। व्हाट इज y? देखिए log ऑफ m टू द पावर n विच बेस है n इंटू एक्स। व्हाट इज x? देखें log ऑफ m विच बेस है एक्स वाई का वैल्यू बैठा दिया। तो देखिए जो रिजल्ट लाना था आ गया आपके सामने, तो प्रूव्ड। अब रिजल्ट नंबर 4 देखें। टू प्रूव log of m with base a is equal to log of m। इसमें बेस ए को चेंज करते हैं। मान लिया कि बेस ए को चेंज करके आपने बेस बी लिखा, तो यहां मल्टीप्लिकेशन दें, उसके बाद log ऑफ ए को जिस बेस बी से आपने चेंज किया वही बेस बी यहां पर नंबर की जगह आप लिखेंगे और जो ओरिजिनल बेस ए था वो यहां बेस की जगह रह जाएगा। इस रूल को कहते हैं बेस चेंजिंग रूल, क्योंकि इसमें आपने बेस को चेंज किया है। इस रूल को हम लोग कहते हैं बेस चेंजिंग रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ देखें। इसको प्रूफ करने के लिए इसे x, इसे y और इसे z माने, जो मेरा प्रोसेस है। लेट log of m with base b is equal to x, log of b with base a is equal to y, and log of m with base a is equal to z. Then by definition of log, बेस b का पावर x इज इक्वल टू m। इसे इक्वेशन 1 कहें। बेस a टू द पावर y इज इक्वल टू b। इसे इक्वेशन 2 कहें। और इसे बेस a टू द पावर z इज इक्वल टू m। इसे इक्वेशन 3 कहें। अब लास्ट इक्वेशन 3 को लेकर पढ़ें, जो मैं आपको बताया हूं पहले। नाउ इक्वेशन 3 implies a to the power z is equal to m।
दिस इम्प्लाइज a टू द पावर z इज इक्वल टू, अब देखें कि इस m की जगह क्या है, तो देखिए क्लियर है कि इस m के जगह b टू द पावर x लिखें। कहां से, तो बाई इक्वेशन 1, दिस इम्प्लाइज a टू द पावर z इज इक्वल टू, अब यहां देखें b टू द पावर x, अब यहां जो बेस b है वो देखिए यहां है, तो इस b के जगह पर a टू द पावर y लिखें और उसका पावर x है, ये आपने 2 से लिखा है बाई 2, दिस इंप्लाइज a टू द पावर z इज इक्वल टू a टू द पावर, पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई, दिस इंप्लाइज दैट, अब दोनों ओर सेम बेस से है तो हटाइए तो पावर भी सेम होगा, तो z इज इक्वल टू x इंटू वाई, दिस इंप्लाइज x बाय z का मान दे दें, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ m विथ बेस a, log of m with base a, x की जगह log of m with base b, y की जगह log of b with base a, अब देखें रिजल्ट आ गया, प्रूव्ड। तो मैंने स्पष्ट कर दिया प्रूफ। अब अगला प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 5, टू प्रूव log of a with base b into log of b with base a is equal to 1। अब इसका प्रूफ देखें, इसे x माने इसे y माने, लेट log of a with base b is equal to x, and log of b with base a is equal to y, then by definition of log, b to the power x is equal to a, equation 1, and base a to the power y is equal to b, equation 2। अब लास्ट इक्वेशन 2 को लेकर बढ़ें। नाउ इक्वेशन 2 implies a to the power y is equal to b, implies यहां देखें a टू द पावर y, अब यहां बेस a की जगह देख रहे हैं b टू द पावर x है, तो a की जगह लिख दें b टू द पावर x, इसका पावर y इज इक्वल टू बी, कहां से लिखे 1 से, बाई इक्वेशन 1, दिस इंप्लाइज दैट बी के पावर में गुना, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू बी, इधर b का पावर कुछ नहीं मतलब 1 छिपा है,
दिस इम्प्लाइज, अब दोनों सेम बेस भी है इसलिए पावर सेम होगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब एक्स वाई का मान रख दें, x की जगह log ऑफ a विथ बेस b, y की जगह log ऑफ b विथ बेस a, इज इक्वल टू 1। अब देखें रिजल्ट आ गया, प्रूव्ड। अब देखिए ये जो रिजल्ट 5 को जो मैंने प्रूफ किया, नोट में मैं लिख रहा हूं, रिजल्ट 5 से हम लिख सकते हैं log ऑफ a विथ बेस b इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, log ऑफ b विथ बेस एंड log ऑफ b विथ बेस a इज इक्वल टू 1 बाई, ये आ जाएगा नीचे log ऑफ a विथ बेस b। इस रिजल्ट को आप कैसे याद करेंगे, देखिए मैं सिखाता हूं। a का log b बेस पर है तो इसको 1 बाई लिखेंगे, तो यहां इस दोनों को पलट देंगे, जो नंबर a है वो बेस पर आ जाएगा और जो बेस है वो नंबर पर आ जाएगा। यहां भी देखिए b का log a बेस पर यदि 1 बाई लिखते हैं तो उलट जाएगा log ऑफ a विथ बेस b। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं समझने के लिए, log ऑफ 2 विथ बेस 3 है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं 1 बाई, कहीं भी log ऑफ, उलट देंगे log ऑफ 3 विथ बेस 2। कहीं पर है आपको log ऑफ 4 विथ बेस 7, तो आराम से लिखिए 1 बाई log ऑफ 7 विथ बेस 4 etc। तो आपने देखा ये रिजल्ट बड़ा उपयोगी है जो इससे आया। प्रॉब्लम्स में आप सबका इस्तेमाल करेंगे। अब एक और नोट में इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जो बेस चेंजिंग फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, यहां लिखिए फ्रॉम बेस चेंजिंग रूल log ऑफ m विथ बेस a इज इक्वल टू, मैं आपको पढ़ा चुका प्रॉपर्टी नंबर 4 में, log ऑफ m यदि बेस a को किसी बेस b से आप चेंज करते हैं तो यहां मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं और फिर लिखते हैं, यही b यहां नंबर की जगह आता है बेस, और जो ओरिजिनल बेस है वो यहां लिखा जाता है। यही है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। अब मैं यहां आपको इशारा कर रहा हूं कि ये जो आया, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको log ऑफ b विथ बेस है, मिलाइए log ऑफ b विथ बेस है, तो इसके जगह आप ये लिख सकते हैं। तब हो गया log ऑफ m विथ बेस b इंटू, इसके जगह लिखा जाए 1 बाई log ऑफ a विथ बेस b। एंड दिस इज इक्वल टू 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा log ऑफ m विथ बेस b, और नीचे हो गया
लॉग ऑफ ए विथ बेस बी, और लेफ्ट साइड में ई रह गया लॉग ऑफ एम विथ बेस ए। तो ध्यान दें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बेस चेंजिंग फार्मूला का अदर फॉर्म है, क्योंकि यह बेस चेंजिंग फार्मूला जो ओरिजिनल है उसी से प्राप्त हुआ है। तो इसे तो कहते ही हैं बेस चेंजिंग रूल, और इसे भी कहते हैं बेस चेंजिंग रूल। दोनों में फर्क क्या है? तो ये इनटू में है और ये क्वोशेंट में है। इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं। यदि बेस ए को चेंज करके कोई बेस बी लिखते हैं तो यहां बाई का साइन दें बटा का, और ए को जिस बेस बी से चेंज किए हैं वही बेस बी लॉग का यहां रखें, और जो ओरिजिनल बेस ए था वो यहां नंबर पर रखें। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं समझने के लिए, क्लियरफाई हो जाएगा रूल। लॉग ऑफ 3 विथ बेस 7 है। यदि ई रूल लगाना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि हम बेस 7 को बेस 10 से चेंज करें, तो बटा के ऊपर लिख दें लॉग ऑफ 3, बेस 7 को हटाकर आप बेस 10 लिख दें, और झट से नीचे लॉग लिख करके, और यही जो बेस नया आप लिखे हैं 10 यहां पर रख दें, और जो ओरिजिनल बेस 7 है वो यहां नंबर पर रख दें। बस यही इसका लिखने का टेक्निक हुआ। तो हम मैथमेटिक्स में कोई रूल पढ़ते हैं इसीलिए कि उसको हम प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। और रूल केवल रटने से तो याद होने की चीज नहीं है, इसलिए मैं हर रूल को प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ आप स्पष्ट रूप से समझेंगे तो रूल भी याद रहेगा और प्रॉब्लम भी धर धर आप बना पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूं जो यूज होता है अक्सर। कॉमन लोगरिथम मैं बता चुका हूं, लॉग ऑफ 10 विथ बेस 10। कॉमन लोगरिथम में हमेशा बेस 10 होता है। Here 10 is equal to base of common logarithm। नेचुरल लोगरिथम n का लॉग जब बेस e रहता है, यहाँ बेस e बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम कहलाता है। e इज नोन एज एक्सपोनेंशियल, e को एक्सपोनेंशियल कहा जाता है। e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.71823। e का यह वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। ए अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, ये इक्वल टू का सिंबल नहीं है। तो लॉग ऑफ ई विथ बेस 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लॉग ऑफ ई का वैल्यू 2.71828 रखा बेस 10। अब लॉग टेबल से जब इस नंबर का आप लॉग देखेंगे 10 बेस पर, आपको मैं बताया था कि लॉग टेबल में हमेशा किसी नंबर का लॉग बेस 10 पर ही मिलता है। तो लॉग टेबल से जब इसका मान देखकर लिखा गया तो ए लिखा गया, और इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.4343, क्योंकि ये 9 है तो 2 में एक प्लस हो गया, 3 हो गया 4 डेसिमल तक। तो ई का लॉग 10 बेस पर यह इसका वैल्यू होता है जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब लॉग ऑफ 10 विथ बेस ई, ठीक इसका जस्ट उल्टा। तो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका कि लॉग ऑफ 10 विथ बेस ई को लिख सकते हैं 1 बाई, जैसे ही करेंगे तो लॉग लिखकर उलट जाता है, ई नंबर के जगह नंबर बेस के जगह। ये प्रॉपर्टी आपको ऊपर ही थोड़ी देर पहले पढ़ाया। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ ई विथ बेस 10। देखिए लॉग ऑफ ई विथ बेस 10 का वैल्यू ये मैं यहां रख दिया। अब 1 में जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ए आएगा, और यहां पर 9 है तो 5 में एक जुट गया तो 6 हो गया 4 डेसिमल तक।
तो मैं यहां आपको बता रहा हूं कि log ऑफ e विथ बेस 10 का मान ये होगा और उल्टा log ऑफ 10 विथ बेस e का मान ये होगा, तो जगह जगह पर यूज होता है। अब log ऑफ एनी नंबर n विथ बेस 10, तो बाय बेस चेंजिंग रूल जो अभी मैंने पढ़ाया, बेस चेंजिंग रूल से लिखेंगे हम, यदि इस बेस 10 को e से चेंज करते हैं, यहाँ कॉमन बेस है, यहाँ नेचुरल बेस है, तो जब 10 को e से चेंज करते हैं तो गुना का चिन्ह देंगे और log ऑफ यही बेस e यहाँ लिखाएगा और ओरिजिनल बेस 10 यहाँ, बाय बेस चेंजिंग रूल। नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log ऑफ n विथ बेस e इंटू log ऑफ e विथ बेस 10। log ऑफ e विथ बेस 10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है जो यहाँ रख दिया। Hence, finally we get log of n with base 10 is approximately equal to log of n with base e into 0.433। तो यह रिजल्ट भी यूज होता है। इस रिजल्ट का यूज वहां करते हैं जब कॉमन बेस 10 को हटाकर आप नेचुरल बेस e में जाते हैं। तो यही रूल हुआ कि कॉमन लॉगरिथम को यदि चेंज करते हैं नेचुरल लॉगरिथम में तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिजल्ट यही शो करता है। ये सब बहुत काम की चीजें हैं जो मैं आपको एकत्रित कर दिया हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको लिख दे रहा हूं। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14159265। 5 का यह वैल्यू करेक्ट वैल्यू नहीं है, यह अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग। और पाई का लॉग बेस 10 पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अब पाई का वैल्यू ये यहां बैठा दिया। अब लॉग टेबल से इस नंबर का लॉग देखेंगे बेस 10 पर तो ये मिलेगा, ये लॉग टेबल से लिखा गया है। अभी लॉग टेबल से इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं आसानी से। Hence log of pi with base 10 is approximately equal to 0.49715। ये रिजल्ट कहीं भी यूज हो सकता है, पाई का लॉग 10 बेस पर। कुछ कांस्टेंट है जो मैं यादगारी के लिए लिख दिया हूं। पाई का रेसिप्रोकल 1/पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.31831 होता है। पाई बाई 180, पाई बाई 180 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.01745 होता है। पाई स्क्वायर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8696 होता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज कट करके एक जगह आपको लिख दिया है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने लॉगरिथम जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, लॉगरिथम के बिना मैथमेटिक्स में कहीं कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसका यूज केवल मैथमेटिक्स में नहीं है बल्कि साइंस के हर फील्ड में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लासेस। तो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए यह काफी ही यूजफुल है। और मैंने लॉगरिथम के तहत उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, लॉगरिथम के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सारी चीजों को एक एक करके मैंने एक्सप्लेन्ड वे में आपके सामने रखा, इस तरह की आपको समझने में जरा भी कष्ट नहीं हो। तो आप अनुभव करेंगे कि हमने जो लॉगरिथम पर यह लेक्चर दिया है यह आपके लाइफ के लिए कितना उपयोगी है, इसे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो अब तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा।